वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आनंद साहब की 8वीं पौड़ी। संगत जी, पिछली पौड़ी में जाना कि आनंद की सूझ गुरु से मिलती है। वह आनंद जिसकी खोज में आज हर इंसान है, जिसे हर कोई पाना चाहता है, परंतु असल में पा वही सकता है जो गुरु से शिक्षा लेकर मन को सुधारे, मन को स्वस्थ करे, मन को कमल की तरह खिलाए, मन को विकारों से मुक्त करे। फिर ही मन असल आनंद को पा सकता है। लेकिन संगत जी, हमने जितना भी पिछली पौड़ी में आनंद के बारे में समझा, जाना, असल सुख के बारे में जाना, वह विचार, वह कथा अभी भी पूरी नहीं हुई। पिछली विचार के अलावा कुछ और भी है जिसे अभी जानना बाकी है। कुछ और ऐसी विचार जो हमें आनंद के बारे में जाननी है। वह कौन सी विचार है, वह सब क्या है, उसके बारे में ही ये आनंद साहब की 8वीं पौड़ी है, जिसे हम सब मिलजुल कर गुरु साहब की कृपा से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस पौड़ी की पहली पंक्ति को पढ़ते हैं, जिसमें गुरु साहब उपदेश दे रहे हैं कि बाबा जिस तू देह सोई जन पावै। बाबा भाव अकाल पुरख का एक नाम, सोई भाव वही। संगत जी, आनंद ये एक बहुत ही अमूल्य अकाल पुरख की दात है, पर ये दात बाहर दिखाई देने वाली दात नहीं। जैसे कि बाहर जो दातें हैं, जैसे हमें धरती मिली, सांसें मिली, पानी मिला, परिवार मिला, खाना उगाने के लिए खेत या और भी चीजें जैसे लकड़ी, लोहा आदि हर एक चीज मिली, ये सब दातें बाहर है। पर कुछ दातें ऐसी हैं जो हैं तो सही, पर उन्हें पाने के लिए हमें खुद मेहनत करनी पड़ती है। और की भी आज हमारी सुविधाओं में हर एक वह चीज शामिल है जो इंसान ने मेहनत द्वारा बनाई, जैसे गाड़ी, मोबाइल, दवाई आदि। और इसके अलावा संगत जी, ऐसी और भी बहुत सारी दातें हैं जो हमारे भीतर हैं, मन के अंदर हैं, तन के अंदर हैं, जैसे निरंकार, उसके गुण, उसकी आवाज, उसकी ज्योति आदि। तो इन दातों को भी हमें खोजना है, पर हम इस तरफ ध्यान नहीं देते। इन्हीं दातों में से एक दात है आनंद की दात। ये दात भी हमारे अंदर है और इसके बारे में हमने पिछली पौड़ी में बहुत अच्छी तरह से जाना भी था। जाना कि आनंद का ज्ञान, समझ, सूझ केवल गुरु से ही प्राप्त होती है, और गुरु हमें समझाता है कि आनंद को पाने के लिए कुछ पड़ाव पार करने हैं। जैसे अंदर के अंधेरे को दूर करना है, आनंद तक जाने के लिए रास्तों में से विकारों की दीवारों को गिराना है, पाप की जंजीरों को तोड़ना है, माया ने जो मोह का चक्रव्यूह रचाया है उसे गुरु की वाणी से तोड़ना है। तब संगत जी, तब जाकर हमें आनंद की खबर मिलती है। पर वहां पर जाकर भी एक और बात याद रखनी है कि आनंद तो है, पर यह दात अकाल पुरख के हाथ में है। ये दात अकाल पुरख की अनमोल दात है, और ये उसे ही मिलती है जो यहां तक मेहनत करके पहुंचता है, जो बुराई को त्याग कर सत्य के राह चुनता है, जो पाप को छोड़ धर्म के मार्ग पर चलता है, वही आनंद की समझ प्राप्त कर पाता है, वही आत्मिक आनंद को अपने भीतर खोज पाता है। और ये सब होता है गुरु से, गुरु की कृपा से। तो इस पौड़ी में भी गुरु से फरमा रहे हैं कि आनंद तो है, पर ये मिलता उसे है जिसे वह बाबा अर्थात अकाल पुरख खुद देता है। बाबा हे अकाल पुरख जिस तू देह भाव, जिसे आप ये दात देते हैं। कौन सी दात? आनंद की दात। सोई जन पावे, वही उसे पाता है। संगत जी, कभी कभी ऐसी पंक्ति पढ़कर लगता है कि दात तो रब के हाथ में है और वह अपनी मर्जी से जिसे चाहे देता है, परंतु ऐसा नहीं है। हम ऐसी पंक्तियों को थोड़ा सा गलत समझ लेते हैं, जैसे कि संगत जी, रब का किसी से कोई भेदभाव नहीं है। हर एक दात हर एक के लिए है, पर फिर क्यों सभी को हर दात नहीं मिलती? इसके पीछे कारण होता है। पहली बात कि जो बाहरी दातें हैं वह किसी को कम ज्यादा मिल सकते हैं, इसके पीछे भी कारण है, उसे फिर कभी जानेंगे। पर आज हम अंदर की दातों की बात कर रहे हैं जो सभी के लिए बराबर है, सबके अंदर है, सब में मौजूद है, पर सब इसे प्राप्त क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इसे पाने के लिए हम मेहनत नहीं करते, क्योंकि हम अपने भीतर नहीं जाते। जो इसे पाने के लिए भाव दातों को, प्रभु गुणों को पाने के लिए श्रम करते हैं, मेहनत करता है, वह इन्हें पा लेता है। जो मेहनत नहीं करते
वह अकाल पुरख के इन दातों से वंचित रह जाते हैं। उनके अंदर का भरा खजाना वैसे ही पड़ा रहता है, पर मेहनत है क्या, कैसे करनी है संगत जी, इसके बारे में पहले भी कई बार हमने जाना कि गुरु से जुड़ना है, गुरु की वाणी से जुड़ना है और गुरुवाणी द्वारा मन को साफ करना है, बुराई का त्याग करना है, सत्य के राह पर चलना है। और जो मन चलता है, जो सच्चा हो जाता है, निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, वही आनंद को पाने के लायक बन जाता है। तो हमें लायक बनना है, सच्चे बनना है। ये कोई मुश्किल कार्य नहीं है, बस गुरु से जुड़े रहना है। तो दूसरी तरफ जो सत्य का हिस्सा नहीं बनते, उनके बारे में गुरु साहब आगे वाली पंक्ति में फरमाते हैं कि पावे ता सो जन देह जिस नो होर क्या करे विचार्या। जन भाव सेवक व्यक्ति, विचार्या भाव बेचारा निमाना। अर्थात इस अनमोल दात को वही जन प्राप्त करता है, हे मालिक, जिसे आप स्वयं ये दात देते हो। कोई और बेचारा भला क्या कर सकता है। संगत जी, जो मन आनंद साहब के 8वें पड़ाव पर आता है, वह जान पाता है कि असल में प्रभु के खजाने हैं तो मेरे अंदर ही, पर इस तक वही मन आ पाता है जो सच्चे से लिव जोड़ता है। तो हे मेरे अकाल पुरख जी, जब से मैंने गुरु की कृपा से आपसे लिव जोड़ी है, गुरु की बताई शिक्षा पर चला हूं, जब मन से विकारों की मैल को दूर कर, पापों को दूर कर निरंकार से जुड़ा, उसके हुक्म को जिया, तो मालिक ने अपने दोनों हाथ खोल दिए, गुणों के खजाने खोल दिए और अब मन भर भर के उन खजानों को प्राप्त कर रहा है। तो दात संगत जी चाहे मालिक की है, चाहे हमारे भीतर है, पर पाता वही है जो भीतर जाता है, जो गुरु से जुड़ता है, जो मेहनत करता है। दूसरी तरफ यदि बाकी दुनिया को देखें तो वह अंदर नहीं बल्कि बाहर देखती है, बाहर आनंद को, बाहर सुख को ढूंढती है। किसी अमीर को देखते हैं तो हम उस जैसे बनने को दौड़ते हैं, पर जब उस अमीर के उदास चेहरे को, क्रोध से भरे चेहरे को देखते हैं तो कहते हैं कि क्या करना है ऐसी अमीरी को, जिसमें धन तो है पर प्रेम नहीं, धन तो है पर दया नहीं, सब्र नहीं। तो हमारी असल दौलत क्या है संगत जी? हमारी असल दौलत, हमारा असल खजाना तो गुण है, प्रभु गुण। कोई अमीर है या गरीब, इससे फर्क नहीं पड़ता। यदि मन ने अकाल पुरख के गुणों को पाया है तो वह असल धनवान है, अमीर है, उसके पास ही गुणों का खजाना है। और जो क्रोध में लगे रहते हैं, जो माया में लगे रहते हैं, जो लालच में फंसे रहते हैं, वे तो जीते जी कीचड़ में फंसे रहते हैं, वह गंदगी में फंसे रहते हैं, वह दुख में फंसे रहते हैं। उन्हें गुरु साहब बेचारे कह रहे हैं, निमाने कह रहे हैं, उन पर तरस कर रहे हैं कि बेचारों के मन के अंदर तो खजाने भरे पड़े हैं, पर अफसोस वे अपने खजानों को ढूंढ नहीं पा रहे, उल्टा विकारों में फंसकर दुखी हो रहे हैं। जैसे कि गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि एक तरफ वह मन है जो गुरु से जुड़ा है, गुरु की शिक्षा पर चलकर निरंकार के गुण गाता है और गुण गाते गाते रब से दातें प्राप्त कर लेता है। पर जो दात प्राप्त कर लेता है वह मन से विनम्र हो जाता है, संतोष से भर जाता है। फिर चाहे उसकी कोई वड्याई करे, कोई तारीफ करे, वह तो सदैव यही कहता है कि ये दातें मेरी नहीं, ये तारीफ मेरी नहीं, ये वड्याई मेरी नहीं, ये तो सब कुछ मेरे मालिक का है। अकाल पुरख स्वयं ही दातें देने वाला है, मैं कुछ नहीं हूं। और दूसरी तरफ है वह मन जो रब से दूर है, जो मैं में है, जो विकारों में है, जो बाहर आनंद को ढूंढता है। उसके बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि वह बेचारे करें भी तो क्या करें, वह कीचड़ में फंसे हैं, वह जंजीरों में फंसे हैं। पर दुख इस बात का नहीं कि फंसे हैं, दुख इस बात का है कि उन्हें जंजीरों से ही प्रेम हो गया है, वह उनसे बाहर नहीं आना चाहते। वह बुराई में फंसे हैं, पापों में फंसे हैं, पर पाप से प्रेम करने लग गए हैं। वे बेचारे करें भी तो क्या करें, इनके पास गुरु है, गुरु के पास भी जाते हैं, पर गुरु क्या कहता है उसे सुनते नहीं, गुरु क्या कहता है उसकी मानते नहीं, जिस कारण वह दर दर भटकते हैं, आनंद को दर दर जाकर खोजते हैं, पर खोज नहीं पाते। क्यों नहीं खोज पाते? इस सवाल का जवाब अगली पंक्ति में है, जिसके बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि एक परम भूले फिर दह दिस एक नाम लाग सवार्या। भरम भाव ब्रह्म, दह दिस भाव 10 दिशा, भाव हर दिशा में, सवार्या भाव संवार दिया।
संगत जी, हमारे जीवन में दो रास्ते होते हैं, एक है सत्य का, दूसरा है झूठ का। भाव एक रास्ता है अकाल पुरख का, उसके गुणों व हुक्म में जीने का, और दूसरा है विकारों में माया में जीने का। इन दोनों रास्तों में से जो दूसरा रास्ता है उसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे खेत में बीज तो बोया जाता है, पानी लगाया जाता है, पर घास फूस पैदा नहीं की जाती, वह अपने आप हो जाती है। यदि उसे ना काटा जाए तो पूरे खेत को बर्बाद कर देती है। ऐसे है बुराई, ऐसा है पाप, ये अपने आप मन में आते चले जाते हैं। कैसे आते हैं? बुरा देखकर, सुनकर, जब पढ़ आदि कर तो बुराई मन में अपने आप घर कर लेती है, जीवन बर्बाद करती है। ये बुराई, कूड़, झूठ या अवगुण आदि यही जीवन में भ्रम पैदा करते हैं, झगड़े पैदा करते हैं। भ्रम कैसा? भ्रम के आनंद बाहर से मिल ही जाएगा, सुख बाहर के धन से मिल ही जाएगा, और हम इसे पाने के लिए दसों दिशाओं में ढूंढते रहते हैं। भाव सारी जिंदगी आनंद को ढूंढते हैं, वह आनंद जो अंदर है। तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये कि जो आनंद को बाहर ढूंढते हैं उन्हें मिलता नहीं। गुरु से फरमाते हैं कि एक परम भूले फिर दह दिस। एक तो वह है जो माया के भ्रम में है, जो हर दिशा में सारे संसार में घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं किसे? असल आनंद को, असल खुशी को, असल सुख को जो मन के अंदर है, पर ढूंढते बाहर हैं। जब बाहर ढूंढते हैं तो भ्रम में रहते हैं। तो इस भ्रम के कारण मिलता क्या है? जब बाहर ढूंढते हैं तो क्या मिलता है? केवल दुख। क्यों? क्योंकि आनंद बाहर नहीं बल्कि भीतर है। इसका रास्ता मन में है, पर इसकी समझ संगत जी गुरु के बिना नहीं पड़ती। इसलिए जो मन गुरु की शरण में जाता है, गुरु उसे रब से जोड़ देता है, नाम से जोड़ देता है, जो मन में से बुराई को दूर करके, भ्रम को दूर करके, दुविधाओं को दूर करके मन अंदर ज्ञान का प्रकाश कर देता है। जहां पर हमें आनंद जैसे बहुत सारे गुण दिखाई देते हैं, और जो इन गुणों को, दातों को प्राप्त कर लेता है, वह कहता है कि ये जो हुआ मेरे कारण नहीं, या जो मिला ये मेरे कारण नहीं, बल्कि जो हुआ अकाल पुरख के कारण हुआ। उसने खुद ही मुझे इस राह पर लगाया, खुद ही गुरु से जोड़ा, उसने खुद ही मुझ में अपने गुण भरे, खुद ही विकारों से मुझे आजाद किया, दुखों से आजाद किया, और जीवन को आनंद से भर दिया। तो संगत जी, हमें अब सोचना है कि हम किस तरफ हैं। क्या हम अभी भी सच्ची खुशी बाहर ढूंढ रहे हैं, या अपने अंदर, जैसे कि गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि कोई भ्रम में भूला हुआ है और आनंद को दसों दिशाओं में ढूंढता हुआ भटक रहा है, और कोई गुरु से जुड़कर अकाल पुरख के नाम के संग लगकर अपना जीवन सफल कर रहा है। तो आइए एक बार फिर जानते हैं कि आनंद कैसे मिलता है, असल आनंद कैसे प्राप्त करना है, किससे प्राप्त करना है। जैसे कि अगली पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि गुर प्रसादी मन पया निर्मल जिना पाणा पावे। निर्मल भाव जिसे विकारों की मैल न लगे, पाणा पाव रजा हुक्म आदि। संगत जी, जैसे कि हमने पिछली पौड़ी में भी जाना कि आनंद की समझ गुरु द्वारा ही मिलती है। गुरु कैसे आनंद की समझ देता है? जैसे कि जो भी मन गुरु के पास जाता है, गुरु की वाणी को पढ़ता और समझता है, उस मन की मैल गुरु के उपदेशों से साफ होनी शुरू हो जाती है, विचार शुद्ध होने शुरू हो जाते हैं, आंखें सत्य देखना शुरू कर देती हैं, और निर्मल मन, साफ मन ही रब को समझ पाता है। निर्मल मन ही प्रभु गुणों को जान पाता है। निर्मल मन ही अकाल पुरख के हुक्म को ना केवल समझ पाता है बल्कि उस अनुसार चलता भी है। जैसे कि गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि गुर प्रसादी भाव गुरु की कृपा से जिसका मन अब निर्मल हो गया है, साफ हो गया है, वह मन ही अकाल पुरख के भाने को, रजा को ना केवल जान पाता है बल्कि प्रेम भी करता है। भाव हे अकाल पुरख जी, इस पंक्ति के अर्थ के जिन्हें आपकी रजा प्यारे लगने लग जाती है, जिनका मन गुरु की कृपा से पवित्र हो जाता है, वह आत्मिक आनंद को पा लेते हैं। तो इसके बाद भाव 8वीं पौड़ी के अंत में गुरु साहब फरमाते हैं कि कह नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावे। संगत जी, जो मन इस 8वें पड़ाव पर पहुंचता है, जो आनंद को पा लेता है, जो आनंदमय जीवन जी रहा है,
यदि उससे कोई पूछे कि भाई तुम कैसे इतने आनंद में हो, तुमने ऐसा क्या किया, तो वह भक्त, वह रब का प्यारा हमेशा यही कहेगा कि भाई मैंने नहीं, जो किया मेरे मालिक ने किया। वही मुझे राह दिखाने वाला है, वही मुझे गुरु से मिलाने वाला है, वही मेरे अंदर के अवगुण दूर करने वाला है, वही मुझ पर कृपा करने वाला है, वही मुझे आनंद देने वाला है। उसके होने से ही आनंद है, वह आनंद की दात देने वाला है। संगत जी, मेहनत तो वह मन करता है, पर यह नहीं कहता कि मेरे कारण सब हुआ। जो हुआ मेरे मालिक के कारण हुआ। जैसे कि गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि नानक भाव, गुरु साहब फरमाते हैं कि हे प्रभु, जिसको तू आत्मिक आनंद की दात बख्शता है वही आनंद को पा सकता है, वही आनंद को पा सकता है। तो संगत जी, ये थी 8वीं पौड़ी की कथा विचार, जिसमें जाना कि अकाल पुरख ने इस जगत में, पूरे ब्रह्मांड में अनगिनत दांतें रखी हैं और हर कोई, चाहे कोई रब को मानता है या नहीं, हर कोई इन दांतों को खा रहा है, पा रहा है, जी रहा है। पर बहुत सी ऐसी दांतें भी हैं जो हर एक मन के भीतर हैं, पर उसे हमको ढूंढना पड़ता है और ढूंढने के लिए रोशनी चाहिए, गुरु के ज्ञान की रोशनी, गुरु के ज्ञान का अंजन, सुरमा, प्रकाश। जिसके पास गुरु का ज्ञान है वही अंदर के आनंद को ना केवल खोज पाता है बल्कि जीता भी है। और आनंद पाने के बाद कोई भी भक्त ऐसा नहीं कहता कि इसे मैंने अपनी मेहनत से पाया, नहीं, बल्कि वह कहता है कि जो पाया रब की कृपा से पाया, जो पाया अकाल पुरख की मेहर से पाया, जो मिला अकाल पुरख ने दिया है मेरे मालिक। जैसे आप आनंद की दात देते हैं वही उसे पाता है, वही उसे पाता है। तो इस संक्षेप विचार के बाद अगली पौड़ी के विचार आने वाली वीडियो में गुरु साहब की कृपा से करेंगे। तो इस विचार के लिए, वाणी के लिए, उपदेशों के लिए सदगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को कोटि कोटि नमन है। इसके साथ ही इस विचार के दौरान हुई सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ और इस विचार को सुनने के लिए आप सब संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।